आप सभी का द मास्टर्स एजुकेशन चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 टाइम एंड वर्क की क्लास 3 होगी, जिसमें क्वेश्चन 1 यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा। आज हम नए नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें एमडीएच कॉन्सेप्ट वगैरह हैं। एमडीएच बड़ा अच्छा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। पहले आप लोग देखिए आज का पहला क्वेश्चन। यदि व्यक्ति ए कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, वे दोनों इस कार्य को एकांतर रूप से कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले तो कहते थे कि हम लोग मिलके कितना पूरा करेंगे, ए तथा बी, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं एकांतर रूप। एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट अल्टरनेट रूप से मतलब कि एक करेगा तो एक छोड़ेगा, एक दिन छोड़ के एक काम करेगा, इस प्रकार से अल्टरनेट होता है। तो आइए देखते हैं। ए कार्य करता है 20 दिन में, बी कार्य करता है 30 दिन में। सेम उसी प्रकार हम पहले वर्क निकाल लेंगे इन लोगों का, टोटल वर्क इनके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो 20 और 30 का हमें एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम हमें पता ही है कि 60 आ जाएगा। अब यहाँ ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो मतलब इससे भाग देनी पड़ेगी। टोटल वर्क से 20 दिन को भाग देना पड़ेगा, तो उसे उसका जो एक दिन का कार्य आ जाएगा, कितना कितना कार्य हुआ, एक दिन में करता है, उसे एफिशिएंसी या कार्य क्षमता बोलते हैं। तो 60 में से 20 को भाग देने पर 3 आएगा, 20 3 60, 30 दूना 60। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब हम टोटल टाइम निकालते हैं। पहले तो टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपना कितना है 60। टोटल वर्क इफिशियंसी, काफी टाइम से हम इस फार्मूले को लिखते आ रहे हैं, तो हमें अब तक याद भी हो गया होगा। कुल कार्य व दक्षता, कुल कार्य अपना कितना है 60। इफिशियंसी इन दोनों की 3 + 2 5, यहां पर आ गया 12। अगर वो दोनों मिलकर कार्य करते होते, एकांतर ना लिखा होता यहाँ पर, तो 12 आंसर था। लेकिन अब हम एक स्टेप और आगे करेंगे, क्योंकि वो एक दिन को छोड़कर एक कार्य करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एकांतर अल्टरनेटिव कंडीशन यानी एकांतरिक कंडीशन, एकांतरिक शर्त, जो एक दिन के बाद एक दिन का काम करने वाला है, इसलिए 12 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब एक कार्य जो होगा वो 24 दिनों में कंप्लीट होगा। आप सभी नोट कर लीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया इसने, बच्चे इसमें ज्यादातर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन एक स्टेप और आगे करना है, क्योंकि अल्टरनेट की कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, तभी हमें उसको सॉल्व करना है। लिख लीजिए, आप सबका 10 सेकेंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि व्यक्ति ए कार्य को 8 दिन में तथा बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है, वे दोनों इस कार्य को एकांत करेंगे। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिए पिछले क्वेश्चन से। 2 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास। ए कार्य को 8 दिन में, ए जो है 8 दिन में कार्य पूरा करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में, 16 दिन में। अब इनको फिर से हमें इन दोनों का एलसीएम लेके हमें टोटल वर्क पता करना है। तो 8 और 16 जो होता है, उसका एलसीएम होता है 16। अब 8, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए 8 से भाग देंगे, तो यहाँ 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, 16 एकम 16। ए की एफिशिएंसी आ गई 2,
ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। अब दोनों इस कार्य को एकांतर रूप से कितनी देंगे? पहले हमें नॉर्मल वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं। टोटल टाइम फार्मूला तो याद ही हो चुका होगा। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, कुल कार्य बटे दक्षता, तो हमें टाइम आ जाएगा। कुल कार्य अपना कितना है 16 बटे इन दोनों को 2 और 1 जोड़ने पर 3 आ जाएगा, 16 बटे 3 दिन। लेकिन हम इसे अल्टरनेटिव कंडीशन में जब डालेंगे, अल्टरनेट कंडीशन, तो आ गया 16 बटे 3 इक्वल टू 2 करते हैं हम जब अल्टरनेटिव कंडीशन में डालते हैं, तो यहाँ आ गया 32 बटे 3, या इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 10 सही 2 बटे 3, 10 यानी 30 2 32 बटे 3, वही फॉर्म है लेकिन हमने चेंज करके लिख दिया है। यानी 10 दिन से कुछ ज्यादा का समय लगेगा, 10 दिन। 2/3 जो होता है फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 0.66 की, मतलब आधे से भी ज्यादा, 10.5 से कुछ ज्यादा। लेकिन हमें इस प्रकार से लिखना है क्योंकि पॉइंट में दे नहीं रखा होता। या अगर हम कुछ करना चाहें तो और भी कुछ कर सकते हैं, 10 पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन आंसर में ये वाला जो टर्म है बहुत ही कम मिलता है, ऑप्शन यही रखता है ज्यादातर। आप सब नोट कीजिएगा, 10 सेकेंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि व्यक्ति ए कार्य को 8 दिन में तथा बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, सी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। अब इसमें 3 आंकड़े दिए हुए हैं, 3 डेटा दिए हुए हैं, तो हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। काफी इजी क्वेश्चन है। वे तीनों एकांतर रूप से कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? पहले तो हमने नॉर्मल केस देखा था कि वे तीनों मिलके कितना काम करते हैं या कितने दिनों में समाप्त करते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव वाला केस, क्योंकि अल्टरनेटिव हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए कार्य जो है 8 दिन में पूरा करता है, बी 16 दिनों में पूरा करता है, सी 24 दिनों में पूरा करता है। फिर से हमें टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम पता होना चाहिए, एलसीएम निकाल लेना चाहिए। 8 और 16 24 का एलसीएम होता है 48, जो कि हमें पता है, हमें रट गया, एक तरीके से कंठस्थ हो गया है। लेकिन अगर लोग ना निकालना हो तो मतलब एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास ले लीजिए, बेसिक है बहुत ज्यादा, कोई उनमें हार्ड वाली बात नहीं है। तो 48 का एलसीएम आ गया 8 छंग 48, अर्थात ए की एफिशिएंसी जो है वो आ गई 6, 16 16 3 48, 24 दूना 48। इस प्रकार से ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2। अब हमें टोटल यहां पे पहले तो हमें एफिशिएंसी की टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2। एफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य कितना किया जाता है, वो होती है एफिशिएंसी। जैसे कि मैं एक दिन में 10 सवाल लगाता हूं, तो मेरी पर डे की एफिशिएंसी हो गई 10। इस प्रकार से तीनों की एफिशिएंसी, कुल एफिशिएंसी जो हो जाएगी 6 और 3 9 और 2 11, तीनों की हो गई 11, तीनों की हो गई 11। टोटल वर्क अपना कितना है 48, तो 11 चौका 44, 44 कार्य तो ए हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम बचा हुआ 4 कार्य। देखो यहां पर कंडीशन जो है 4 मतलब 3 लोग हैं, पहले 2 से गुणा होती थी, 2 व्यक्ति थे, अब जो है 3 लोग हैं,
तो यहाँ पर 4 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग एकांतर रूप से अल्टरनेट रूप से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए 4×3 = 12 दिन तो ये हो गए। वही ये कॉन्सेप्ट है, 2 की जगह पर 3 से गुणा हो जाएगी, 12 दिन। अब शेष कार्य कितना बचा हुआ है? शेष कार्य बचा हुआ है 4, क्योंकि 48 से 44 कार्य तो हो गया अपना, 44 यहाँ पर कर दिया है। 11 कार्य करता है एक दिन में, तो 4 दिन में जो है वो 44 कार्य करता है। अल्टरनेट था 3 व्यक्तियों का, इसलिए यहाँ 3 से गुणा कर दी तो 12 दिन आ गया। शेष कार्य 4 बचा है। अब देखिए इनमें से कौन कार्य फिर से करेगा। 3 कार्य पहले ए स्टार्ट करेगा, ए से स्टार्ट करते हैं, बी सी, यही क्रिया 3 बार दोहराते हैं। फिर से शेष कार्य जो है 4 बचा हुआ है, वो ए के द्वारा समाप्त किया जाएगा। तो हम यहाँ इसको भाग दे सकते हैं। हमें पता है कि कुल कार्य बटे कुल एफिशिएंसी। शेष कार्य, कुल कार्य यहाँ पर 4 ही तो बचा है, क्योंकि हमने पहले ही 44 कार्य पूरा कर लिया। टोटल वर्क था अपना 48, तो 4 कार्य बचा हुआ है जो कि ए के द्वारा समाप्त किया जाएगा। कुल कार्य बटे एफिशिएंसी या दक्षता, जिसे बोलते हैं कार्य क्षमता। तो यहां पर आ जाएगा, इसको काट दो, 2 2 4, 2×3 6, 2/3 दिन। इतना दिन ए को लग जाएगा शेष कार्य पूरा करने में, प्लस 12 ए रहा, तो टोटल टाइम जो लगेगा 12 सही 2/3 दिन, क्योंकि उसको इसमें ऐड करोगे तो यही होगा। टोटल टाइम इतना आ जाएगा, या 12.67 दिन। ये हमें पता होना चाहिए, बाकी एग्जाम्स में पूछता नहीं, यहीं पे आंसर देके छोड़ देता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि 2/3 का मान होता है जो 0.67 होता है दिन। आप सब नोट कीजिएगा, 5 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि व्यक्ति ए कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? यदि ए कार्य आरंभ करता है, पिछले क्वेश्चन में हमें यही गलती रह गई थी, यहाँ पे लिख लेना पिछले क्वेश्चन में यदि ए कार्य आरंभ करता है। अब यहाँ पर हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है 10 दिन में कार्य करता है, 10 दिन में। बी जो है 15 दिनों में कार्य पूरा करता है, 15 दिनों में। टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 10 और 15 का एलसीएम जो होता है 30। तो ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता जो है 3 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। भाई हमें टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, आप सभी फार्मूला तो जानते हैं, लिखने का कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं पिछली 2 क्लास में। हर क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला बताया था। यहाँ पे लिखिए टोटल वर्क 30 बटे टोटल एफिशिएंसी, 3 और 2 का एफिशिएंसी आ गया 5। तो आ गया, यहां से कट किया तो इसे आ गया 6, सॉरी 6। अब अल्टरनेट कंडीशन है और 2 डाटा दिए हुए हैं। अगर 3 दिए होते तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ तो 2 ही दिए हुए हैं, ए और बी 2 ही लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि 2 से मल्टीप्लाई करनी है या 3 से। तो यहाँ पर आ गया कुल टाइम जो हो गया 12 दिन। नोट करते रहिए, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी। खासकर इन सबकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिए कि कोई भी ऐसे ही कराया जा रहा है क्लास में। नोट करिए सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 5वां, सिर्फ डाटा बदला हुआ है, बाकी सब वही दिया हुआ है। ए कार्य को 6 दिन में और बी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है। यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यदि ए कार्य आरंभ करता है, ए स्टार्ट करता है और ए 6 दिन में पूरा करता है, बी 7 दिन में पूरा करता है। तो हम इसे भी देखते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से लगाएंगे, सेम प्रोसेस है। 6 दिन में, बी जो है 7 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा टोटल वर्क निकालने के लिए। टोटल वर्क आ जाएगा अपना 6 और 7 का एलसीएम जो होता है 42। ए की एफिशिएंसी 6 से भाग देने पर इसको 42 को 6 से भाग देने पर 6 7 42, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 7। इसी प्रकार 7 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी से 6 आ गई, सॉरी। अब देखते हैं हम ए और बी। ए जो है 7 कार्य करता है। हमें इस चीज को भूल जाना चाहिए क्योंकि अब हमें एफिशिएंसी प्राप्त हो चुकी है, कार्य क्षमता प्राप्त हो चुकी है। तो हम 6, टोटल एफिशिएंसी ए व बी की 13 आ गई। मतलब ए बी बा दोनों मिलकर एक काम 13, मतलब एक कार्य जो है उसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि एक दिन में 13 कार्य करते हैं। तो हम 3 दिन का निकाल लेते हैं। हमें पता है 13 तिया 39, लगभग 39 के करीब, हमें उसके करीब जाना है। फिर जो कार्य बचा होता है वो जो ए स्टार्ट करेगा उसी से हम करवाएंगे जो बचा हुआ कार्य है। पहले हमें उसके मल्टीपल में जाना होता है। तो 13 तिया 39, मतलब 39 कार्य हो जाएंगे ए बी मिलकर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है 3 को, वो हम बाद में अभी बताएंगे जब सॉल्व कराएंगे। 39 कार्य ए हो गए, टोटल कार्य है 42, बचा हुआ कार्य कितना है 3। शेष कार्य या बचा हुआ कार्य, बचा हुआ कार्य जो है वो 42 माइनस 39, क्योंकि 39 तो हो ही गया है। तो बचा हुआ कार्य कितना है 3। अब 3 कार्य हम किससे करवाएंगे, जो यहां पर दिया हुआ होगा। ए कार्य आरंभ करता है तो 3 बार तो कार्य हो चुका है। चौथी बार फिर से अगर कोई कार्य करेगा तो ए ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो पहली बार स्टार्ट करेगा वही चौथी बार स्टार्ट करेगा, वही 1000वीं बार स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो दिया होता है वही कार्य में करना होता है। यहाँ पर ए दिया है तो हम ए से कार्य करवाएंगे, अगर बी दिया होता तो बी से कार्य करवाते। तो अब इधर हम देख लेते हैं 3 है, यहाँ पर अल्टरनेट कंडीशन लग जाएगी। 3 को 2 से हम गुणा करेंगे 6, शेष कार्य ए से करवाएंगे। तो टोटल टाइम, सॉरी अभी यहाँ पे टोटल टाइम नहीं लिखना है। अब कुल वर्क जो 3 बचा हुआ है, क्योंकि शेष काम 39 काम जो है वो 6 दिन में समाप्त हो चुके हैं। 3 कार्य बचे हुए हैं, 3 कार्य कुल बटे एफिशिएंसी कार्य क्षमता। एक ही कार्य क्षमता आ गई 7, क्योंकि ए कार्य करेगा तो इतना टाइम इसको लगेगा। अब टोटल टाइम जो हो गया, टोटल टाइम हो गया 6 दिन और प्लस 3/7 दिन, यानी 6 सही 3/7 दिन। टोटल टाइम हो गया 6 सही 3/7 दिन। आप सब नोट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन हो चुका है। 10 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हमें लगता है आज के लिए बस इतना ही सफिशियंट है। क्लास 3 हो चुकी है। अगला कॉन्सेप्ट जो होने वाला है वो एमडीएच कॉन्सेप्ट होगा। बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। वही हमारा आखिरी क्वेश्चन बचेगा, यानी आखिरी क्वेश्चन टाइप्स बचेंगे जो हमें अगली क्लास में करवाने होंगे। बस इसी तरह आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड कीप वॉचिंग गाइज। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।